वी आर हैविंग सो मच प्रॉब्लम टुडे अंडरस्टैंडिंग द किड्स, बी द किड्स जो है आपके छोटे बच्चे हो सकते हैं या इन्फेंट हो, चाहे वो टीनेजर्स हो। हर तरह के बच्चों के डील करने में हम पेरेंट्स को थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। उन मुश्किलात का हल करने के लिए ही आज हम लोग हैं यहाँ पर। आपको कुछ साइंस और स्पिरिचुअलिटी बैक चीजें बताएंगे, जिसके कारण आपको पता चलेगा ना ही आपके बच्चे का कोई कसूर है अगर वो कोई टैंट्रम क्रिएट कर रहा है, और ना ही आपका कोई कसूर है। छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखकर ही, उनके रखने के कारण ही आप अपने रिलेशन को इतना स्मूथ कर दोगे कि आगे जाकर आपके बच्चे और आपके बीच में एकदम ट्रस्ट का इतना सुपर बॉन्ड एक ग्लो की तरह हो जाएगा कि उस बच्चे को कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अगर आए उसको टैकल करने में बहुत इजी रहेगा। और साथ ही साथ आप अश्योर्ड रहोगे। हर पेरेंट की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है कि मेरा बच्चा क्या करेगा। हम लोग बच्चे को हर तरह के कंफर्ट देते हैं, लग्जरी देते हैं, एंड देन अगेन वी थिंक कि हमने उनको इतना कुछ दिया बट स्टिल दे आर नॉट परफॉर्मिंग। व्हाई इज इट दैट? योर माइंड इज ऑलवेज फुल ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड एट द सेम टाइम आपके बच्चे को ये लगता है कि मम्मा पापा, डू यू रियली लव मी? क्या आप मुझे इवन समझ भी पाते हो? है ना? इस तरह के क्वेश्चन शायद हमारे दिमाग में भी आते थे जब हम छोटे थे, पर उनका सोल्यूशन हो सकता है हमें नहीं मिला था। But so, my friend Soumya has got millions of hacks with her. She'll be telling us about all those things. Let's go to Soumya now. Yes, thank you so much, Dee. So this is incredible topic, and when you first asked us, should we talk on this, and I was like, hell yeah. This is so much important कि जब आपका बच्चा, he just needs your comfort. He doesn't need any luxury or anything that you are providing him. He actually wants your time. आपका कंफर्ट चाहिए, आपके तरफ से सेफ्टी चाहिए, अश्योरेंस चाहिए कि आई एम देयर विद यू व्हेन एवर यू नीड मी। सो रिसर्चेस इसके बारे में ये हुई है कि आपको अपने बच्चे को कंफर्ट देना होता है, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना होता है। आप अगर ये देखिए कोई समंदर है, सी इज देयर एंड यू वांट टू राइड अ बोट ऑन इट, विल यू बी एबल टू डू दैट? आपका जो कश्ती है आपकी डगमगाएगी, आप नहीं समझ पाओगे चीजों को। और उस टाइम आपको ये बताया जाए कि बेटा ऐसे करना चाहिए, चप्पू को ऐसे चलाओ, आपके हवा का डायरेक्शन ऐसे है, आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे इस चीज को, बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। सो वेन योर चाइल्ड इज हाइपर इमोशनल, कुछ ऐसे सिचुएशन के कारण उसको इमोशंस आ रहे हैं और आप उसको समझा रहे हो या डांट रहे हो, उसका दिमाग उसको समझने के लिए केपेबल ही नहीं है उस वक्त। हर किसी की लाइफ में होता है ऐसा। तो हम लोगों को उस समय बच्चे को समझना चाहिए, बच्चे को समझकर उसको कुछ सुझाव ऐसे देने चाहिए। उसको, आपको कोई एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, पहले उसको शांत कीजिए, पहले उसको काम कीजिए, उसको अपनी प्रेजेंस दीजिए। उसको अपनी प्रेजेंस दे के आप कैसे चीजों को इकट्ठा करके उसको एक बार उस पोजीशन में ला सकते हैं जब वो आपकी बात को समझ पाए। उसको वैसे ही तुम टैंट्रम थ्रो करते रहते हो, तुम बिल्कुल बात नहीं मानते, ऐसा सब कुछ नहीं कहना है। उसको समझ में नहीं आएगा कुछ, बस उसको समझने की कोशिश करिए, उसके इमोशंस को समझिए। सौम्या हैज गॉट वंडरफुल टेक्निक्स फॉर दैट, राइट सौम्या? या सो द ब्रेन फैक्ट इज दैट जब आपका मन फाइट और फ्लाइट मोड पे होता है, आप खुद को भी चेक कर लो। जब आप घबराहट की पोजीशन में रहते हो, कोई आपको बोल रहा है, अगर आपका ट्रेन मिस हो रहा है और आप घबराहट में हो, आप फाइट और फ्लाइट में, तब कोई आके बोलता है यू आर बिहेविंग इरेशनली, आप खामखा एंजाइटी में, अगर एक कोई बोलेगा आप खुद को नहीं प्रोसेस कर पाओगे, है ना? सो द सेम इज द केस विथ योर चाइल्ड। तो अभी हम किसको कैसे हैंडल करेंगे? वी ऑल, देखो ये चीजें तो आपकी लाइफ में होती ही रहती है, एंड वी आर ऑल अवेयर। जो भी पेरेंट्स है, ये तो रोज की कहानी है। सो वी विल हेल्प यू हाउ टू टैकल दिस, ठीक है? अगर आपके बच्चे टीनेजर से छोटे हैं, इफ योर चाइल्ड इज नॉट अ टीनेजर, दे आर यंगर देन अ टीनेजर, व्हाट यू कैन डू इज टेक अ जार, ठीक है? एक जार ले लो या बास्केट ले लो, उसके अंदर ये इमोजीज वाले बॉल्स डालो। बहुत सारे बॉल्स आते हैं अभी, इमोजीज, डिफरेंट डिफरेंट इमोजी बॉल्स आते हैं। या फिर आप कट आउट, लाइक प्रिंट आउट लेके कट आउट करके आप कुछ भी इनोवेटिव वे में यू कैन पुट दैट इन द बास्केट। कभी भी जब वो बच्चा कुछ गो थ्रू कर रहा है एंड ही इज नॉट एबल टू टेल यू गाइस, जस्ट आस्क हिम और हर टू गो एंड पिक दैट बॉल फ्रॉम देयर, आस्क देम टू पिक एज मेनी बॉल्स एज दे आर फीलिंग, ठीक है? पहले उनको सिखा देना कि ये स्माइली है, ये एंग्री है, ये सिखाना। इससे उनका मोटर नर्व्स डेवलपमेंट भी होता है, सेंसरी डेवलपमेंट भी होता है, बट इट विल हेल्प यू कम्युनिकेट। वो लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे आज बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं इमोजीज के साथ। दे कैन ऑपरेट फोन, दे कैन वेरी वेल ऑपरेट देयर इमोशंस, दे जस्ट नीड यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू,
या अगर आपके बच्चे टीनेजर्स से यंगर है, अगर आपके बच्चे टीनेजर्स है तो वो थोड़ी ना ये करने को रजामंदी होंगे, वो दे आर लाइक मम्मा पापा यू डोंट गेट इट, यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दिस करके बोल के रूम में चले जाएंगे. सो फॉर दोज पीपल व्हाट यू कैन डू इज, आप घर में एक लेटर बॉक्स बनाइए, यानी कि नॉर्मल कार्टन का बॉक्स लेके आओ, उसको थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर लो, क्लोजेबल टाइप्स बनाओ, लॉकेबल टाइप्स बनाओ, और उन आपके बच्चों को बोलो कि whenever they want to talk about something, whenever they want to tell something that is very complicated for them, suppose they have a crush on someone and that person has rejected them, this is a complicated emotion for any teenager to process these days, and as a young generation parents we are okay to help them process this, है ना. So what they can do is they can write a letter to you saying so and so things happen, that's why I lashed out on you, you know, they will lash out on you at times. They can write it, and then what you can do, they ask them to drop it in that box unknowingly, and then you collect it the next day, you read through it and you answer it and you put that letter box. This type of conversation that you are having, this will not be verbal anytime. आप कभी भी ये चीजों को घर पे डिस्कस नहीं करोगे, कभी भी बात में नहीं छेड़ोगे, आप उनको सीक्रेसी मेंटेन करोगे. इट इज लाइक राइटिंग टू अ पेन फ्रेंड. आप एक फ्रेंड बनो उनके लिए, टू मेक देम फील कंफर्टेबल, है ना. तो दिस इज समथिंग दैट यू गाइस कैन ट्राई टू मेक देम फील हर्ड. देखो आपको भी कब गुस्सा आता है, जब आपका पति या पत्नी आपकी बात नहीं सुनते हैं, तभी आपको गुस्सा आता है ना. द सेम इज द केस विथ योर किड्स. सो एक्सटेंड दिस. आप पहले स्टार्ट करो. Maybe there might come days where you will write a letter to your kid and say, hey, I was going through this at work, I don't know how I should feel, my boss is not giving me the edge, and something like that, and you may never know what your teenager kid or your kid has to tell you back. So can go both ways, guys. Learning is both ways. So this is the first hack, either emoji balls with the basket and everything for younger kids, and the letter format for older kids. Try this. Yeah, thank you, Soumya, for that. You know, I wish we had these techniques earlier in our childhood. We lacked these things, but now you have got Soumya and we have got Priya with you. We can also suggest you what all you can adopt to, you know, have a beautiful relation with your kid. So the second that important thing is we have to understand that every type of behavior your child is reflecting is nothing but a messenger to you. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, है ना. जिस तरह से हमारे चेहरे को देख के आपके बच्चे को पता, छोटा सा बच्चा भी होता है ना, इन्फेंट अगर होता है, आप अच्छे से ड्रेसअप कर लोगे ना, उस बच्चे को रोना शुरू कर देगा, उसको लगेगा कि मम्मा तो कहीं घूमने जा रही है, मुझे छोड़कर जा रही है. सो आपके ड्रेसअप से उतने छोटे से इन्फेंट को अगर पता चल सकता है कि मेरी मम्मी घूमने जा रही है, मुझे शायद नहीं लेके जाएगी. आई रिमेंबर, यू नो, आई हैव अ फ्रेंड, बहुत ही प्यारी. इन्फेंट कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट माय मॉम इज गोइंग थ्रू. मेरा बच्चा वो हमेशा, मतलब कुछ भी होता है ना, उसको समझ में आ जाता है, मॉम आर यू सैड, मॉम व्हाट्स गोइंग ऑन, यू नो. So these kind of things are happening with us. Can't we understand our kids? हम तो बहुत बोलते हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया, क्या हमको समझते नहीं है? But actually, सौम्या, हम उनको नहीं समझते हैं. उनका हर एक बिहेवियर एक हमारे लिए मैसेज होता है. Every tantrum they are throwing on us, every time they are getting rebellious, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि they are undergoing something, they are going through something. और जब वो कोई टैंट्रम थ्रो करते हैं, आप उसको कुछ समझाने की कोशिश करते हो, तो दैट इज अ वंडरफुल थ्योरी गिवन बाय पॉलियागल थ्योरी इसको कहा जाता है. उसमें कहते हैं कि जो बच्चे का जो नर्वस सिस्टम होता है, चाइल्ड का जो नर्वस सिस्टम होता है, वी ऑल नो व्हाट नर्वस सिस्टम इज, वी आर बिहेविंग अकॉर्डिंग टू दैट. सो जो हमारे बच्चे का चाइल्ड नर्वस सिस्टम है, हमारे बिहेवियर के कारण उसकी ट्यूनिंग होती है. मम्मा पापा का मूड अगर ऑन हुआ, मम्मा पापा का मूड जैसे खराब होता है, बच्चे के पास वो वाली रिफ्लेक्शंस जाती है. वाइब्रेशनली वी आर स्पॉइलिंग अ चाइल्ड्स मूड ऑल्सो. बट व्हेन यू आर हैप्पी, ऑल द सराउंडिंग्स अराउंड यू बिकम्स हैप्पी. व्हाई? बिकॉज यू आर हैप्पी. So every time, each and every behavior that you have, each and every emotion that you are reflecting, your child silently is catching and absorbing all that like a sponge. So what you want actually? You want your office job to be kept at office and when you're coming home, बिल्कुल लाइट होके खाली होकर आओ. ऑफिस का कोई भी काम हम लोगों को घर के अंदर नहीं लेके आना है, राइट? सो ये चीजें हम लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि एवरी टाइम आपका जैसा भी बिहेवियर होता है वो आपके बच्चे तक पहुंचता है. और बच्चे को मास्क करना नहीं आता, वो बिल्कुल खुली किताब होता है. Every child is so transparent. He cannot put a mask on his face and his activity, है ना. तो उसको नहीं पता कैसे मुझे दिखाना कुछ है. They are so authentic, you know. We are not authentic. We are someone else, but we are projecting to be someone else. There is such a huge gap. But children do not have any gap. They are so authentic. जो उनके मन में हुआ वो उनके मुंह के ऊपर होगा, वही उनके चेहरे पे होगा. अब ये आपका है,
आपको समझना है कि मेरे बच्चे का मूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है, या उसको कैसा कैसा फील कर रहा होगा वो, राइट? तो तभी आप उसको को रेगुलेट कर पाओगे. इट इज ऑलवेज को रेगुलेशन. व्हेन यू आर रेगुलेटिंग योरसेल्फ, व्हेन यू आर टेमिंग योर माइंड, when you are de-stressing yourself, your child will also get de-stressed. Soumya has got a lovely technique for that. Yes, Soumya? Okay, for this one, it's very simple. So, people who have young kids, again, we have categorized it into two formats, younger ones and the older ones, because they're while they grow, their level of processing also changes. So for the younger ones, toddlers या teenagers से पहले जो भी है, वो क्या कर सकते हैं? Whenever they are behaving like tantrum throw कर रहे हैं या unreasonably behave कर रहे हैं, या आपको खुद को पता नहीं चल रहा है ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, go sit with them. बस इतना ही करना है. उनका हाथ पकड़ो, उनको बाजू में बिठाओ और बोलो चलो let's breathe volcano breaths. क्या है volcano breaths? इनहेल हाथ ऊपर रेज करना है और एक्सेल करने पे हाथ को नीचे लेके आना है. बस ये सिंपल सी टेक्निक है. ब्रीद इन ब्रीद आउट करो 10-15 राउंड में. द किड विल स्टार्ट गेनिंग हिज सेंसेस बैक. उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट करना बहुत ही आसान है. एंड वंस दैट्स ओपन, यू कैन सिंपली आस्क व्हाट हैपेंड बेटा, व्हाट हैपेंड बेटी, एंड दे विल टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम. ये ट्रिक आप जरूर ट्राई करना. बट इफ यू हैव यंगर वन, ये ओल्डर वंस, टीनेजर्स और अदरवाइज, उनको ये शायद नहीं पल पड़ेगा बिकॉज हार्मोन्स आर समथिंग दैट आर आउट ऑफ कंट्रोल. तो व्हाट यू कैन डू देम फॉर देम, टेक देम आउट फॉर अ वॉक. आप भी जाओ, उनको भी साथ. नथिंग कैन हील लाइक वॉकिंग. ठीक है, सो टेक देम आउट फॉर अ वॉक. दोनों आप लोग फुटवेयर निकाल के ग्रास पे चलो. कुछ बात करने की जरूरत नहीं है. डोंट हैकल देम, डोंट आस्क देम व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट डोंट, जस्ट बी देयर फॉर देम. एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नीड वन assurance, that is, are you there for me, are you there for me, is all your child is asking. And you being present, अपना मोबाइल मत चेक करो, आप गाना मत सुनो, बस उसके साथ चलो, and they will heal like miracle. And lastly, no matter kid is small, kid is big, hug them. Give them a tight hug. When you surround them in your arms, that by default has been wired for safety and security. तो आप immediately बिना कुछ शब्द बोले आप उनको ये कन्वे करो, बेटा जो भी हो रहा है तेरे साथ में, तुझको जो इमोशन प्रोसेस नहीं हो रहे, वो सब मैं सुन रही हूँ, सुन रहा हूँ. तू, you are okay, you are all okay. I'm there for you. Just I'm here for you. That's all. If you are not that touchy-feely person, please start developing it. This is very, very crucial for young kids to learn. This is a form of love that they know by birth. आपने किया है ना बचपन में, उनको गोदी में उठाया, so why not continue it? थोड़ा शर्म को थोड़ा आप साइड में रखो and then do it, and your child will blossom into a very fine, beautiful butterfly. This is takeaway from for this particular. Whenever they are throwing tantrums, they are angry, they don't know what is happening, you think they are being unreasonable, try these things. Yes, the next last hack, last. Yeah, this is so important, Soumya, to make a ritual to hug your child every day, even your spouse. You know, if you are, whenever you're anxious, just hug him. और if you're with your child, just उसको हग करके, उनको टच करके, आप ऑक्सीटोसिन आपके बॉडी के अंदर रिलीज होगा, उसके बॉडी के अंदर रिलीज होगा, तो दोनों का बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है सौम्या. तो इस तरीके से मैंने उसको बताया कि तुम सूप जैसे पीते हो ना, छोटा बच्चा था तो उसको इतना पता ही था, मैंने कहा तुम जैसे सूप पीते हो ना, so that you inhale and then you blow that candle in your birthday. तो उसने ऐसा किया, he was immediately relieved. I made him do it for 3 times, you know. And he said, wow, it feels so amazing. And he was busy in his playing. He forgot everything. He got busy. They are very quick. They are very quick in changing because their breathing is by default deep. But by default, when that, they are doing tantrums and all, that's when they go shallow, and that shallowness creates that havoc in their brain. And when you revert it to default setting, they go back very calm. They will become very calm. And by nature only, Kudrat ने उन्हें बनाया ही ऐसा है कि when they breathe, their belly will come out. And when they, even now we are imitating kids. We are told to imitate kids now कि हमको सांस ऐसे लेना चाहिए, conscious breathing हम लोगों को ऐसे करना चाहिए. So this is so wonderful that nature has given to us. It is by default. हम लोग बस उसको realize नहीं करते, हम लोग बस भूल जाते हैं उसको समय के साथ. तो guys, third step है कि serve and return. स्मॉल मोमेंट्स जो है ना आपके, हर एक छोटा सा टाइम, थोड़ा सा टाइम जो आप अपने बच्चे के साथ बिताते हो, उसको प्यार से बिताओ.
आपके बच्चे को किसी यूरोप में जाकर वेकेशन करने की जरूरत नहीं है आपके साथ, या किसी और लग्जरी, आप मान लीजिए मूवी जा रहे हो, बहुत ही हाई एंड थिएटर में आपने मूवी देखा, 7 स्टार होटल में आप लेके जा रहे हो, लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो इतनी सारी लग्जरीज दी, हमारे टाइम पे तो ये नहीं होता था, पर हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बट फिर भी वो खुश क्यों नहीं है? फिर भी वो आपसे क्यों नहीं बातें शेयर कर रहा? फिर भी वो क्यों अपने टीनेज फ्रेंड को ज्यादा करीब मानकर उसके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, बट आपके साथ नहीं कर रहा? इट इज ओनली बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड, राइट? तो आपको अपने बच्चे को समय देना है, अपने बाकी सभी काम को छोड़कर, जैसे सौम्या ने बताया, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू स्पेंड एटलीस्ट 15 to 30 minutes विद हिम और हर। बच्चे को समय दो, उसके साथ टाइम बताओ, बी प्रेजेंट देयर। ऐसा नहीं है कि बच्चे के साथ बोल रहे हो हाँ बेटा मैं कर रहा हूँ और आप अपने बुक को ऐसे ऐसे पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ना ही फोन देखना है। फोन का तो बहुत बड़ा कीड़ा है हम लोगों को ना, कि जैसे बच्चा सामने बात करने आ रहा है, मान लो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ, हाँ बेटा मैं अभी बताता हूँ, अभी हम कॉल, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। जस्ट दैट मोमेंट अपना फोन को बंद कीजिए, फोन को साइड में रखिए, बिकॉज योर चाइल्ड के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वॉन्ट यू कैन वॉच दैट मूवी कॉल्ड क्लिक, हॉलीवुड की मूवी है क्लिक, उसको आप देखिए। उसमें कैसे पेरेंट्स जो हैं वो लगातार पैसा कमाने के ऊपर लगे हुए हैं। किसके लिए पैसा कमा रहे हो आप? अपने बच्चे के लिए कमा रहे हो ना। तो वो आप क्यों, आप क्या चाहते हो? उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसा कमा रहे हो, लेकिन उसको इस टाइम आपके प्यार की, आपके प्रेजेंस की जरूरत है। उसको आप समझिए। कोई आप लग्जरी टूर में, क्रूज में लेके जाते, उसको उससे मतलब उस टाइम नहीं होगा, उसको बस उसको डोपामिन मिल जाएगा कि हाँ हम वहां जा रहे हैं। बट वंस ही इज देयर इन द ट्रूप, उसको नहीं है, उसको लगेगा कि आई वॉन्ट माई पेरेंट टू बी विद मी, एनी प्रॉब्लम इन द लाइफ आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू बी विद मी। तो हम लोगों को ये अश्योर करना पड़ेगा कि यस, हम जो भी कर रहे हैं आपको उसके लिए टाइम देंगे हम लोग। टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट कैन डू, और वो आप पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम स्पेंड करें अपने बच्चे के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इसी तरह से हम लोगों को जो फैक्ट है वो समझना है कि चिल्ड्रन डू नॉट नीड योर अटेंशन, बट दे नीड योर प्रेजेंस। You just identify it, whether you are a perfect parent or a conscious parent. Be a conscious parent because this is our responsibility. Soumya, do you have any activity for this? इसको कैसे हम कर सकते हैं? Awesome. Yes, yes, of course. इसको भी हम एक एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. See, the kids love activities. तो आप जितना एक्टिविटी करके बोल के बोलोगे, कितना आप बोलोगे कि हाँ चलो लेट्स प्ले, no matter how old they are, okay? Even if my mom calls me now to play to play some cards with her, I will go very excitedly क्योंकि वो बच्चा हमारे अंदर है. And I saw this side of my kid COVID time when we were playing cards, and he had just returned from a walk, and we never used to call him to play cards, okay, because we assume कि बड़े हो गए हैं वो नहीं खेलेंगे, right? But out of nowhere my friend called my dad, said uncle आ जाओ cards खेलने. He said, first of course he says no, but then he said नहीं नहीं आ जाओ uncle, क्या कर रहे हो, आ जाओ. And he came and he smashed all the Wow. all the game, like he won every single game we played that day. So that kid is always inside you. So please choose. आप लोग पेरेंट किड, अगर किड बहुत छोटा है तो आप एक रिचुअल से स्टार्ट कर सकते हो. जस्ट बिफोर बेड टाइम both the parents can go to his or her bed. Before sleeping, you kiss them, hug them, and say loving words. I give reasons why you love them. I love you Priya, for being so sweet today. You were so cooperative, you ate all your food, you did not you ran around the playground, you smiled so much. Even if it is 1 year old, 2 year old, please do this ritual. They are listening, their subconscious mind is listening, and they will remember this more than any toys you have ever given to them. Okay, that's first. If they are slightly older, say from first standard to any other age, what you can do is, you all, the parent, the kid, all, both the parent and the kid, or single parent and a kid, whatever is your family setup right now, sit, take a paper, make a bond, make a contract saying, hey, every day from this time to this time, we are all going to come together for 15 minutes and we are going to spend time. No phones, no obligations, nothing, for 15 minutes. And you're going to sign, all three of you or all two of you, you're going to sign it and put this letter, this contract on the fridge where it is visible every day, so that all of you will make provision for it. And also write a penalty. If for some reason it gets missed, write a penalty. And the penalty should not be something heavy, it should be something very light.
Maybe it is something like your dad is a good singer, so the next day he will sing 2 songs for you and makes a fun out of it. Maybe your mom is a great comedian, so she will crack jokes for you, or they will play a game with you. Whatever is the plan, it should be very light-hearted, should be very fun, should not be anything money related. All this 15 minutes is totally phones off, hands off, works off, everything off, and just you and your kid. And lastly, you can exchange what I love the most every day.